ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 13 श्लोक 32 और 33। यथा सर्वगतं सौम्यम्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयते कः कृत्स्नं लोकम् एवं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। भगवान बोले, अर्जुन, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। और हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। और आगे बताते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अंत में फिर निर्णय देंगे। इस श्लोक में आकाश दृष्टांत देकर क्या बात समझाई गई है, कहने का क्या भाव है? आकाश के दृष्टांत से आत्मा में निर्लेपता सिद्ध की गई है। अभिप्राय यह है कि जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सब जगह समभाव से व्याप्त होते हुए भी उनके गुण दोषों से किसी तरह भी लिप्त नहीं होता। आकाश न वायु के गुण से, न अग्नि से, न जल से, न पृथ्वी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी इस शरीर में सब जगह व्याप्त होते हुए भी, आत्मा शरीर में सब जगह अत्यंत सूक्ष्म और गुणों से सर्वथा अतीत होने के कारण, अत्यंत सूक्ष्म और गुणों से सर्वथा अतीत, गुणों से दूर है, अलग है होने के कारण बुद्धि, मन और इंद्रिय और शरीर के गुण दोषों से जरा भी लिप्यमान नहीं होती। शरीर में ही है आत्मा, लेकिन जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, उनसे अलग है और विकारों से भी अलग है शरीर में ही, लेकिन दोषों से जरा भी लिपायमान नहीं, कोई मतलब नहीं। शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं है, इस पर भगवान बताते, इसलिए नहीं है। सुन, जैसे रवि यानी सूर्य का दृष्टांत देकर क्या बात समझाई गई है, और रवि पद के साथ एक विशेषण देने का क्या भाव है? या रवि सूर्य का दृष्टांत देकर आत्मा में अकर्तापन की, अकर्ता मतलब कुछ नहीं करते, और रवि पद के साथ एक विशेषण देकर आत्मा के अद्वैत भाव की सिद्ध की गई है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को, क्षेत्र माने यानी शरीर को, यानी 5वें और 6ठे श्लोक में विकार सहित क्षेत्र के नाम से जिसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस समस्त जड़ वर्ग को प्रकाशित करता है आत्मा। सबको सत्ता स्फूर्ति देता है,
जो आत्मा की वजह से ही सब कुछ क्रिया होती है शरीर में, तथा भिन्न भिन्न अंतःकरणों के और अलग अलग अंतःकरणों के संबंध से भिन्न भिन्न शरीरों में, यानी सब शरीरों में अलग अलग अंतःकरण है, उसका भिन्न भिन्न प्राकृत होता सा देखा जाता है। और एक ही है तो सब में अलग अलग कैसे दिखाई देता है? होता सा देखा जाता है। ऐसा होने पर भी वह आत्मा सूर्य की भांति न तो उनके कर्मों को करने वाला है और न करवाने वाला, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है। न वह कुछ कर रहा है, न किसी से कह रहा है कि करो। तथा न द्वैत भाव, न कोई द्वेष भाव है, या वैषम्यादि दोषों से ही युक्त होता है, ऐसा भी नहीं है। यह अविनाशी आत्मा प्रत्येक अवस्था में सदा सर्वदा शुद्ध है। हर अवस्था में यह आत्मा बिल्कुल पूर्ण शुद्ध है, विज्ञान स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है और अकर्ता भी है। अकर्ता है और निर्विकार, यानी इसमें कोई विकार भी नहीं है। सम है और निरंजन ही रहती है, सम और निरंजन ही रहता है। तीसरे श्लोक में जिन 6 बातों को भगवान कहने का भगवान ने संकेत किया था, उनका वर्णन करके अब इस अध्याय में वर्णित समस्त उपदेशों को भली भांति समझने का फल परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हुए अध्याय का उपसंहार आगे करेंगे। साफ साफ कही आत्मा अलग है और शरीर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अलग है। शरीर में जो विकार है वो तीनों गुणों की देन है, आत्मा का कोई मतलब नहीं है। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।